नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस को भी फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन अब आपका नज़दीक है तो बहुत टाइम है नहीं, रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। उस क्रम में ये वीडियोस काफ़ी जो है हेल्पफुल हैं आपके लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमसे पूछा गया है, दो लिस्टिंग है, कुछ भवन या जो है स्मारक जो इसमें दिल्ली सल्तनत के शासक जो रहे उस टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ और किसके शासनकाल में या किसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा काफ़ी फेमस है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, तो ये जैसे डी ऑप्शन में है तो डी का हो गया 2। ठीक, फिर जो है जमात खाना मस्जिद जो है ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, सी का 1। लाल महल, ये सब जैसे दिल्ली वाले हैं तो लाल महल का संबंध है बलबन से, यानी कि बी का जो है 4। और सुल्तानगढ़ी बच गया तो वो इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपका कोड बनेगा 3412। ठीक, यहाँ पे कोड्स को नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में जो है सुना जाता है, तो वो कौन सा है ऑप्शंस में से। देखिए, हमारा जो एक संस्थान है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसकी स्थापना से पहले इसका एक कह लीजिए पूर्ववर्ती संस्थान था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, है ना, गैट बोलते थे उसे। तो जो है इसके ही रिप्लेसमेंट में जो WTO स्टैब्लिश हुआ, तो उसके पहले ही एक उरुग्वे राउंड एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल जो कुछ इसके मेंबर देश थे तो उन्हीं के बीच कुछ ट्रेड के नेगोशिएशंस को लेके इसमें मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो ये राउंड जो है चला था अराउंड 1986 से 93 पे। ठीक है, और उसी के बाद ये जो है 95 में WTO की स्थापना हुई। तो इसके संदर्भ में, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, इकोनॉमी के संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की एक कंडीशन होती है, तो उसमें से क्या आवश्यक है जो ऑप्शंस में से लिखे हैं। ठीक, तो बेसिकली कई सारी इसकी कंडीशंस होती हैं, है ना। इसमें जैसे कोई फर्म मान लीजिए किसी इकोनॉमी में कार्य कर रही है तो उसके एंटर और एग्जिट करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, सेम टाइम पे प्राइस गुड्स का जो है सेम होना चाहिए, कई सारे बायर और कंज्यूमर होने चाहिए एक साथ। ठीक है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट कई सारी फर्म्स जो है प्रोड्यूस कर रही हों, तो ये सारी शर्तें होती हैं। तो उसमें से हमें डी ऑप्शन मिल रहा है एक। देखिए, वो सेम वही क्वेश्चन आगे भी है कि पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता कौन सा है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो अभी हमने दोनों चीज़ें आपको बताई कि बाजार में संख्या तथा जो ये क्रेता और विक्रेता की होती है बड़ी संख्या में समान होती है। जो भी फर्म्स हैं एंटर और एग्जिट करने का, है ना, उनके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे भी ठीक हैं। थोड़ा इन चीज़ों को जितनी भी प्रकार की जैसे ओलिगोपोली, मोनोपोली, है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सब टाइप्स चीज़ होते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। 1930 के अराउंड जो है कीन्सियंस थियरी काफ़ी पॉपुलर हुई, ठीक है, इकोनॉमी की। तो उसको देने वाले थे जॉन मेनार्ड कीन्स, काफ़ी फेमस अर्थशास्त्री रहे। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी है कि इसके लिए जाने जाते हैं तो किस देश से संबंधित थे, ना, तो ये ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड, ऑप्शन डी। थोड़ा इनकी ये थियरी के बारे में पढ़िएगा। किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुई, इसको लिखा है। तो ये कीन्स की ही मतलब पुस्तक है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, कई सारी इकोनॉमी की ऐसी पुस्तकें हैं जो लगभग हर साल 1, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे आजकल तो ये देखने में आ रहा है कि ऐसे 4 पुस्तकों का नाम देंगे और 4 राइटर्स को उसको मैच कराना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पहले पूछे जा चुके हैं या इसकी एक लिस्टिंग अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो हमने दी हुई है, उसको आप पढ़िए, है ना, इसको याद करना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसने बचत के विरोधाभास की अवधारणा दी थी, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अभी जैसे हमने जो ऊपर बुक की बात की, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेनार्ड कीन्स की, ठीक है, तो इसी पुस्तक में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है
बचत के विरोधाभास की। बेसिकली एक इकोनॉमिक थियरी है ये, और ये बताता है कि जैसे पर्सनली मान लीजिए हम आप कोई पर्सनल लेवल पे सेविंग्स करते हैं, ठीक है, तो वो ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है उस देश की, उसके लिए वो हार्मफुल माना जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये थियरी थी। चाहे तो आप डिटेल में थोड़ा देखिए, फिलहाल ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जाननी जरूरी है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसके लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? 2011 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, मालेगाम समिति, है ना। आरबीआई ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था 2010 में, ठीक। तो उन्होंने ही एनबीएफसीज को एक तरीके से अलग कैटेगरी में एक तरीके से कह लीजिए डेवलप करने की अवधारणा इसमें अपने रिपोर्ट्स में बताई थी। नेक्स्ट है भारत में कर संरचना में सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया? जो है ये राजद चलैया समिति बनी थी, ठीक है। कई सारे इनके मतलब सजेशंस थे, है ना, टैक्स के संबंध में, तो इसको चाहे तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा LAF होती है, एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जो होता है उसके द्वारा शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है और लिक्विडिटी यानी कि जो मनी की अमाउंट मात्रा है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बेसिकली टूल होता है ये, इसको भी आप थोड़ा देखिएगा। तो इसके बारे में जो है बताया था इन्होंने नरसिम्हन समिति, ठीक। 2 लिस्टिंग है, कुछ समिति किस विषय से संबंधित रही उसको मैच करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, ठीक है। थोड़ा इसको देख लीजिए मैच करके। नेक्स्ट है 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है, तो उसके बाद से किस उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का नेतृत्व किया है? तो सबसे ज़्यादा जो बूम देखा गया सर्विस सेक्टर में। ग्लोबलाइजेशन से एक तरीके से हम कनेक्ट हुए तो उसमें कई तरह की सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, है ना, टूरिज्म, मेडिकल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं IT वगैरह में जो देखा आपने, तो इसने ही सबसे ज़्यादा बूम किया। और अभी भी आप देखते हैं तो सर्विस सेक्टर ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मोर देन 60%, ठीक। तो ऑप्शन सी। किसके सिफारिश पर जो सेबी हमारा है, सिक्योरिटीज, है ना, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको वैधानिक मान्यता 1992 में दी गई। तो नरसिम्हन कमेटी जो अभी हमने बात की, तो उनकी ही रिकमेंडेशन थी, तो इसमें बाद में जो है जनवरी 1992 में इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एक तरीके से स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं, ठीक। इसको थोड़ा ना सेबी के बारे में पढ़िएगा, ये अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स में भी था, तो इसको जो है पूछे जाने की पूरी संभावना, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर इस बार। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक रेफरेंस में ये फेमस बुक है, तो इसका राइटर का नाम बताना है, तो ये गुनार मिडल, ऑप्शन बी। ये सब चीज़ें प्लीज़ बुक्स स्पेशली ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इनमें से ही पूछा जाएगा फिर से। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स, है ना, फेमाइन कह सकते हैं बेसिकली, और एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन है बेसिकली। तो जो है इसके राइटर ये 1982 अराउंड की पुस्तक है, अमर्त्य सेन, ठीक। नेक्स्ट है पैसे की लेन देन की मांग के संदर्भ में वर्गमूल नियम किसके द्वारा विकसित किया गया था? इतना बहुत डिटेल में जानना नहीं है, ठीक है, बहुत तो जैसे इस तरह डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बॉमोल, है ना, इकोनॉमिस्ट थे ये। तो पैसे के जो ट्रांजैक्शन है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं, उसके बारे में था ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत, इसके समर्थक कौन थे? लोनेबल फंड थियरी ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये सब बस यही थियरी या बुक जो है और राइटर, ये बहुत आप याद भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म में भूल जाएंगे, तो स्टिल कोशिश करनी है ना। तो ये जो है ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, ये A.H. हैंसन, ठीक, इनसे संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेन देन की मात्रा और मांगे गए धन की मात्रा में कैसा संबंध होता है, ठीक। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है, सप्लाई ये जो डिमांड वाले। तो जैसे ये है कि जितना भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो मनी होगी उसकी डिमांड मतलब अमाउंट भी तो ज़्यादा लगेगा ना, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, तो डायरेक्ट संबंधी तो होगा ये, ठीक। तो मतलब लेमैन के तौर पे बस इतना ही जानिए, बहुत इसमें वैसे डिटेल में तो पूछी नहीं जाती चीज़ें। नेक्स्ट है डिमांड और सप्लाई की थ्योरी, आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके रेफरेंस में कई इकोनॉमिस्ट का नाम आता है, लेकिन एक जो पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में दी हुई, ठीक है। तो ऑप्शन
बी। एक और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर प्राइस इक्वेशन थ्योरम, कारक कीमत समकरण प्रमेय। तो इसको किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है 1948 के अराउंड इकोनॉमिक थ्योरी आई थी पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है IMF के द्वारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्थान है, आप जानते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। तो ऐसी कंट्रीज जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के बैलेंस ऑफ पेमेंट फैक्टर से जूझ रही हैं, ठीक है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट की थी IMF ने, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1974 में, ऑप्शन बी। किस समिति ने भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो ये जो कंपटीशन एक्ट है ना, सभी कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने चाहिए, इसके लिए है ना कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। तो इसकी समिति एक थी सुझाव देने वाली, ये SVS राघवन कमेटी, ठीक। तो इसके बाद ये 2002 का एक्ट बना, जिसने रिप्लेस किया था हमारा एक पहला एक्ट था MRTP एक्ट, है ना, उसको 1969 का एक्ट था। इसमें था कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 69 का था, फिर ये 2002 से अभी ये वाला है। भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्थान बना है, तो उसके उद्देश्य क्या क्या है, इन विकल्पों में जो लिखे उसमें से देखना है, ठीक। तो भारत में बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, ठीक। ये सारी ही चीज़ें सही हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो पब्लिक गुड्स है ना की अगर हम बात करें तो किसी एक व्यक्ति की खपत किसी अन्य व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, हम उस सड़क से चले गए, ठीक है, तो उससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पब्लिक गुड्स की अभी हमने ऊपर बात की, तो ये सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग स्वभाव से प्रतिद्वंदिता पूर्ण है, ये गलत है। राइवलरस नेचर कहाँ से हो गया? सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये दो स्टेटमेंट भी नीचे के ठीक हैं, तो बी वाला गलत है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धन आपूर्ति के M1 माप में शामिल होता है? ठीक है, ये देखिए कुछ करेंसी के ऐसे टाइप्स कह सकते हैं हम, M1 M3 जैसे सब काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसको प्लीज़ देखिएगा। अगर हम M1 की बात करें तो जो ये करेंसी विद पब्लिक, जो कैश मनी हमारे पास होती है, और जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, इसके पास जो हमारा अकाउंट डिपॉजिटेड है, ठीक है, तो वो इंक्लूड होता है आपका इसमें M1 में, ठीक। जो ये टर्म डिपॉजिट यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन बी में, जैसे डाकघर के साथ जो टाइम डिपॉजिट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह हम करते हैं, तो ये इसमें M1 में नहीं आता ये, ठीक है। ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो ये जो है 1983 के दौरान स्टार्ट हुआ था 6 5 प्लान में, ठीक। ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम था ये, राजीव गांधी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया हुआ, तो 7th है, हो गया ये ना 1989 का। देखिए इकोनॉमी में जो GDP कैलकुलेशन, नेशनल इनकम, ये सब कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको भी एक बार देखें। उसी में से क्वेश्चन है कि प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए राजकोषीय घाटे में से किसको घटाते हैं? तो जो है फिस्कल डेफिसिट में से घटा देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा इन चीज़ों को प्लीज़ एक बार देखिएगा, है ना, डिटेल में, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान बताएगा? तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिस्कल डेफिसिट एक प्राइमरी तौर पे हम समझे तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू है उसके के बीच का डिफरेंस है ना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए
किया जाता है, ठीक है। तो जैसे किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई या ये सब चीज़ें जो है हमारी अन्य इस तरह के एसेट्स, है ना, उसके अलावा जो कह सकते हैं डे टू डे जो रनिंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट और उसकी सर्विसेज हैं उसके लिए की जाती है, वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय। भुगतान संतुलन क्या दर्शाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली जितना हमारा किसी देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है ना, इस चीज़ को दर्शाता है ये ऑप्शन पहला ही। अगला एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दश कुमार चरितम के रचनाकार दंडी या फिर दंडिन कहते हैं इन्हें, नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजकवि थे। और किरातार्जुनीयम ये एक रचना है फेमस, इसके लेखक जो है भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। आपको एक क्वेश्चन ये बताना है पहले तो कि नरसिंह वर्मन और सिंह विष्णु ये जो है किस डायनेस्टी से संबंधित है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये दोनों ही कथन वैसे ठीक है हमारे, तो पुस्तक और लेखक के संदर्भ में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की? ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जो है ये 1906 के दौरान लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है भारत में उस समय जो एग्रीकल्चरल रिसर्च और इस तरह की चीज़ें थी उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है इन्होंने शुरू किया था, ऑप्शन सी। भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेदों के लिए विरोधी है ना? तो बेसिकली वेदों की अथॉरिटी को एक तरीके से रिजेक्ट करते थे ये कुछ हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट जो थे। इनमें से प्रमुख हैं कौन कौन से? बौद्ध, जैन, चावार्क और आजीवक, ठीक। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा नहीं है, तो सी, डी और ई इसमें मिल रहा है। इसमें से कौन सा युग्म भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? तो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो फिलोसॉफिकल हैं इसके प्लीज नाम याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, है ना। लोकायत और कापालिक ये ऑड हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था? देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है बॉम्बे में, है ना, जो है। तो पहले सेशन की अगर हम बात करें तो स्थापना का सेशन वही हुआ, है ना। तो उसमें जैसे एक फेमस नंबर है 72 डेलीगेट्स पूरे देश भर से उस समय के शामिल हुए, ठीक है। लेकिन जो इसी के प्रीडेस कह सकते हैं कि ये जैसे आपका इसी के जस्ट पहले जो पॉपुलर हमारा एक एसोसिएशन रहा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, उसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। तो ये नहीं शामिल थे इस वाले कांग्रेस के फाउंडेशन में, तो वही नाम इसमें से ऑड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 1907 में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ, नरमपंथी और चरमपंथियों के रूप में, ठीक है। तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में। नेक्स्ट है जैन भिक्षुओं के द्वारा किस संगम साहित्य की रचना की गई थी जिसका विषय यानी कि थीम हम कह सकते हैं जीवन की युवावस्था और क्षणिक प्रकृति है, ठीक। तमिल पोएम है बेसिकली ये, है ना, नालदियार, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसके कॉम्पोजिशन जैन मॉन्क्स ने की थी और यहाँ पे थीम जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से कौन सी महान बौद्ध रचना थी जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच के संवाद शामिल थे? तो ये फेमस पुस्तक है ये मिलिंदपन, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, पहला ही है, ठीक। इसमें से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास, ये सारी चीज़ें मुगल शासनकाल की हैं, है ना, अकबर के शासनकाल की मेनली। तो फतेहपुर सीकरी। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स टेक्स्ट आप देखेंगे मेनली ये सारे लिखे गए पाली में, है ना, ऑप्शन डी, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ मेनली हम जानने जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस आज देखे हैं तो उन सबको रिवाइज करें। इसी पर्पज़ के लिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ग्रुप्स चल रहे हैं, उसकी एडमिशन की क्वेरी या एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेंगी, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और रिविज़न करते चलें, अब समय जो है ज़्यादा दिन का है नहीं, लगभग 2 महीने, ठीक है। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।